प्रथम तहलका न्यूज। यमुनानगर में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस के विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहीं इस दौरान रादौर से विधायक बिशनलाल सैनी ने सरकार पर अपनी भड़ास निकालते हुए कहा कि यमुनानगर का जिला रोजाना गोलियों से थर्रा रहा है और सरकार पैसे वसूलने में लगी है। कानून व्यवस्था, अब कानून व्यवस्था की तो आप लोगों ने भी देख लिया कि पूरी तरह से चौपट होगी कानून व्यवस्था पूरे हरियाणा में से, और विशेष तौर पे हमारे यमुनानगर में तो कुछ कहना ही नहीं है। कभी अलाहार में गोली चल जाती है, कभी गोलनी में गोली चल जाती है, कभी रदौर अड्डे पे गोली चल जाती है, कभी थाने के सामने रदौर में गोली चल जाती है और मुलजिम घूम रहे हैं। पहले हमें तो मुकदमे दर्ज कराने मुश्किल है, अगर दर्ज हो भी जाए तो कोई अरेस्ट नहीं है। अब गोलनी में गोली चली है लेकिन मुकदमा तो दर्ज हो गया, लेकिन कोई पकड़ा तकड़ी तो किसी की नहीं है, किसी के ऊपर कोई डर नहीं है। आज की तारीख में किसी भी गुंडे बदमाश पे किसी पे कोई डर नहीं है किसी के। वही विधायक साहब ने कहा कि जिले में स्मैक धड़ल्ले से बिकती है और पुलिस उन्हें पकड़ने की बजाय आरोपियों को वहां से भगाने में सहायता करती है। उन्होंने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था का दिवालिया पूरी तरह से पिट चुका है। यहाँ तक कि तहसील में भी अगर कोई काम करवाने के लिए जाना है तो वहाँ भी बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। स्मैक बिक रही है, नशे की दवाइयाँ बिक रही हैं। अब पुलिस क्या करती है, जाती है वही बता देते हैं कि हमारे हैं, दौड़ जाओ। यहाँ तक का है। अब हर एक महकमा, कोई भी महकमा ले लीजिए आप, सब महकमे जिनको ये कहते थे कि भाई हम जीरो पे ला देंगे करप्शन, रिश्वतखोरी को ख़त्म कर देंगे, हम डंडोरा पीटते रहे। आज किसी दफ्तर में चले जाओ, कोई भी दफ्तर में अगर बिना पैसे के काम हो जाए तो बोलना, कोई भी दफ्तर में बिना पैसे काम नहीं है। तहसील में चले जाओ, अगर कोई अप्रोच भी कर देता है कोई इनका नेता या कोई दूसरी पार्टी का नेता, उसके लिए तो यस है, लेकिन पीछे से उसको ये कह करके कि बताना ना कितने पैसे लगेंगे, नहीं तो उसका NOC लेके आओ। NOC की ज़रूरत ही नहीं है, NOC लेके आओ। 50-50 हज़ार रुपये, 60-60 हज़ार रुपये एक रजिस्ट्री में एक मारे हैं। वो सारा किसके सिर से जा रहा है? लोगों के सिर से जा रहे हैं। साथ ही सड़कों के मामले में सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि सड़कों के हाल बेहाल हैं। लोग वाहन से तो दूर इन सड़कों पर पैदल भी नहीं चल पाते, और ये सब तब है जब सरकार के इशारे पर लोग काम करने का आश्वासन तो देते हैं लेकिन सरकार ही काम करने से मना कर देती है, जिसके चलते उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से इस्तीफे की मांग की है। कि अगर कोई हमारा कांग्रेस का साथी विशेष तौर पे इनके खिलाफ कोई प्रदर्शन करता है या कोई आवाज़ उठाता है, 1 मिनट नहीं लगाते मुकदमा दर्ज करते हुए, 1 मिनट में लगाते हैं। अगर कांसापुर में बैंक कॉलोनी में किसी की गलियाँ नहीं बन रही थी और वो किसी ने घूम फिर करके रिक्वेस्ट करके कोई आधी गली मंजूर भी करा ली, और उसका फित्ता भी अगर कोई MC काटे, उसका कोई इतराज़ नहीं है, बड़ा काटे, लड्डू भी बांटो, अपना नाम भी करो, लेकिन कम से कम उसको रोको तो ना, बनवाओ तो ना। जब उसको रोक दिया गया तो हमारे साथियों ने जो प्रदर्शन किया, इस बात की चिढ़ के मारे आपके माध्यम से प्रशासन को कहना चाहते हैं, चेताना चाहते हैं कि या तो सुधर जाएं। अगर मुख्यमंत्री नहीं कुछ कर सकता तो भाई तू इस्तीफा दे के बैठ जा, दूसरा कोई बन जाएगा। जरूरी थोड़ी कुर्सी को चिपकना है। मतलब हम आपके माध्यम से उनसे इस्तीफे की मांग करते हैं, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और मुख्यमंत्री का लगता भी है कि उसका कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, उसका हरियाणा के राजपाट में आज कोई इंटरेस्ट नज़र नहीं आ रहा। अगर इंटरेस्ट होता तो वो कोई काम करके दिखाता, लेकिन कुछ नहीं कर रहे। तो हम ये भी सरकार को इसको चेताना चाहते हैं कि हम एक बहुत बड़ा प्रदर्शन जो है, हम कल ही उसका निर्णय ले लेंगे, आपको सूचित भी कर देंगे। हम पूरे जिले लेवल पर कांग्रेस की तरफ से अलग अलग न करके एक ही प्रदर्शन करेंगे तगड़ा। इस दौरान रादौर से विधायक बिशनलाल सैनी ने सरकार पर हर मुद्दे को लेकर अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने सरकार और प्रशासन पर कई आरोप लगाते हुए कहा कि सब सरकार के इशारों पर काम करते हैं, लेकिन सरकार ही काम करने से मना करती है और इसीलिए कोई काम नहीं होता। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी काम ही नहीं करना चाहते,
इसीलिए उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। फिलहाल देखना होगा कि गठबंधन सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है। प्रथम तहलका के लिए यमुनानगर से वीना अरोड़ा की रिपोर्ट।